हेलो टू फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुशांत फ्रॉम शिरडकर ऑडियो टैग यूट्यूब चैनल में। तो फिर से एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये जो अपने एच क्लास का जो एम्पलीफायर होता है उसकी हम पावर सप्लाई हम कैसे बना सकते हैं और उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं क्या नहीं। आज मैं आपको पूरे डायग्राम के साथ मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि इसकी पावर सप्लाई कैसी बनती है। और उसके लिए अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपको कुछ दूसरा तरीका में आपको पावर सप्लाई बनाने के लिए आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए। ये भी वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है क्योंकि डायग्राम है कि आपको पूरा समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं स्पेशली आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास एच कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अपने एक ड्राइवर होता है। ठीक है, नॉर्मली अपना क्लास ए बी क्लास का ड्राइवर होता है। पहले सिस्टम में क्या होता था कि अपने दो ट्रांजिस्टर लिए इसकी हम एक आउटपुट स्टेज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना स्पीकर है, ग्राउंड, यहाँ पे अपने कलेक्टर ओके, वी सी सी माइनस और वी सी सी प्लस। ठीक है, और यहाँ पे अपनी बेस ओके, ये अपने ड्राइवर बोर्ड में जाती है। ठीक है, ड्राइवर बोर्ड से हमें इसकी बेस के लिए अपनी सप्लाई मिल जाती है। और यहाँ पे हमें कांस्टेंट सप्लाई पे यहाँ पे अपना ड्राइवर बोर्ड चलता था। और जो यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होती है ट्रांजिस्टर की, ये अपने हीटिंग के रूप में डिसिपेट करती है। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हीटिंग प्रोड्यूस होता है, जैसे अपने मॉसफेट में नहीं होता। मॉसफेट अपना स्विचिंग करता है और ये अपने साइन वेव स्विचिंग के कारण हमें यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर की जो अपनी जो रेजिस्टेंस होती है इसकी वजह से हमें हीट के रूप में कन्वर्ट होती है। और यहाँ पे अपनी इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है और इस हीटिंग का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है लोड पड़ने के कारण। और एक पेयर ट्रांजिस्टर मैक्सिमम 100 वाट निकलता है अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज एंड एम्पियर। ओके, मान के चलो अब यहाँ पे अभी 50 वोल्ट देते हैं, लगभग 5 एम्पियर के करीब एक पेयर ट्रांजिस्टर ड्राइव करने के लिए। तो मैक्सिमम यहाँ पे गुना करिए तो मैक्सिमम आपको 80 से 100 वाट इन 8 ओम्स। 8 ओम्स में आपको कमी देगा, लगभग 70 वाट के करीब 8 ओम्स में देगा। और 4 ओम में आपको ओके 4 ओम में 8 ओम में ओके 70 वाट। 4 ओम में आपको मैक्सिमम 100 वाट और 2 ओम में आपको 150 वाट 150 वाट। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा। मैं आपको वापस लिख के दिखा देता हूँ। 70 वाट इन 8 ओम्स, 100 वाट इन 4 ओम्स, 150 वाट 120 टू 150 वाट इन 2 ओम्स। ओके, ये अपनी कैलकुलेशन होती है वोल्टेज और एम्पेयर के हिसाब से। अभी हमें यहाँ पे इसकी हीटिंग कम करनी है तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक स्टेपर होता है जो कि आउटपुट लाइन से कनेक्ट होता है। यहाँ पे अपने आप देख सकते हैं अपनी क्लास एच का है, ये अपनी स्टेपर का सर्किट है। ठीक है, स्टेपर का ये मॉसफेट और ट्रांजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन होता है जो स्टेपर का काम करता है। जब भी यहाँ पे मॉसफेट की गेट पे हायर सिग्नल जाएगा तो ये मॉसफेट कंडक्ट करने लगेगा। मॉसफेट की जो सोर्स पिन है ये अपने एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर जो है 5200 इसकी बेस में जाएगा और ये अपनी इतनी अकॉर्डिंग के हिसाब से अपनी आउटपुट स्टेज अपने यहाँ पे एक पेयर आउटपुट स्टेज है यहाँ पे आउटपुट स्टेज में दे देगा। ठीक है, नॉर्मली इसका जो ड्राइवर सेक्शन होता है क्लास एच का हाई वोल्टेज पे चलता है। जब भी आप क्लास एच एम्पलीफायर बनाओगे तो हाई वोल्टेज सपोर्ट होना चाहिए।
ठीक है। अगर हाई वोल्टेज सपोर्टेड नहीं है तो आपका क्लासेज काम नहीं करेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना अ, मैं अभी एक आउटपुट स्टेज आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे अपना एक आउटपुट स्टेज का यहाँ पे हमें एक डायोड से लेके हमें लो वोल्टेज देना है, ठीक है। सॉरी, डायोड का पोजीशन थोड़ा रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये फास्ट स्विचिंग डायोड होना चाहिए MUR सीरीज़ का, ठीक है। और यहाँ पे अपना एक डायोड आएगा पॉजिटिव सप्लाई में, ठीक है, VCC प्लस VCC माइनस, ओके, लो वोल्ट। जब भी आप नॉर्मली लो वॉल्यूम खोलोगे तो ये लो वोल्टेज पे काम करेगा। यहाँ पे अपने ड्राइवर सेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे अपनी है हाई वोल्टेज, डायरेक्ट यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेपर रहेगा, स्टेपर सर्किट, SC मतलब स्टेपर सर्किट, ओके। और ये अपने आउटपुट लाइन से कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे भी एक माइनस साइड में भी एक स्टेपर होता है, ठीक है। यहाँ पे अपना 540 है और 9540 स्टेपर का ले 1143 काम करेगा, ठीक है। स्टेपर सर्किट और ड्राइवर सेक्शन एक ही वोल्टेज पे काम करेगा, ठीक है। VCC प्लस हाई वोल्ट और VCC माइनस हाई वोल्ट, ओके। तो ड्राइवर सेक्शन हाई वोल्टेज यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ ये आउटपुट जब स्पीकर लाइन पे हायर सिग्नल जाएगा तो ये मॉस्फेट या ट्रांजिस्टर इसका जो भी है वो कंडक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। इसी की आउटपुट इनकी कलेक्टर में जाएगी, ठीक है, इसकी आउटपुट इसके कलेक्टर पे जाएगी और जुड़ जाएंगी। और ये डायोड किस लिए रहता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को शॉर्ट नहीं होने के लिए, इसके लिए डायोड से हमें VC लो वोल्टेज माइनस प्लस देना पड़ता है, ठीक है। ऐसे अपना क्लासेज काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम पावर सप्लाई कैसे बनाएं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर की जो क्लासेज की ट्रांसफार्मर जो होता है इसकी हम अरेंजमेंट समझते हैं। तो अपना ये ट्रांसफार्मर हो गया, नॉर्मली अपना ट्रांसफार्मर होता है 60 ओके, AC लगभग 5 एम्पियर के करीब मान के चलो। यहाँ पे अपने 220 वोल्ट DC, 220 वोल्ट AC यहाँ पे हम इनपुट देंगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट सप्लाई मिल जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कैपेसिटर, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगेगा प्लस माइनस, ये अपनी जाएगी 60 यहाँ पे जाएगी, और 0 कैपेसिटर की कॉमन साइड में जाएगा, ओके। यहाँ पे अपनी है प्लस और यहाँ पे कैपेसिटर की है माइनस, ओके। तो प्लस यहाँ पे जाएगी, ठीक है दोस्तों, और माइनस यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 60 या 90 वोल्ट, 90 वोल्ट माइनस 90 वोल्ट प्लस 90 DC सप्लाई हमें मिल जाएगी। तो हमें अभी क्लास एच की पावर सप्लाई हम कैसे बनाएंगे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग इस प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 वोल्ट आएगा, यहाँ पे 28 वोल्ट, ठीक है, ये 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 28 वोल्ट और 60 वोल्ट, ठीक है। ये अपनी ट्रांसफार्मर की अरेंजमेंट,
ठीक है। यहाँ पे मैंने एडिशनल वाइंडिंग निकाल दी है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसकी वाइंडिंग जो होती है ट्रांसफार्मर की, कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपने ट्रांसफार्मर की अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होती है। तो मैं अभी यहाँ पे एक पावर सप्लाई में आपके लिए ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपने क्लास एज के लिए अपने यहाँ पे 4 कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अपने 4 कैपेसिटर में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। डायग्राम में मैं इतना भी ये नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इस साइड में आएगा अपना माइनस। सभी के एक ही पोजीशन में आपको पावर सप्लाई कैपेसिटर की माइनस एक साइड में रखनी पड़ेगी। इसी हिसाब से आपको कनेक्शन करना पड़ेगा और यहाँ पे अपने सभी सीरीज़ में कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये वाला 2 एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए हमें, 2 ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए, एक लो के लिए और हाई के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपनी जाएगी एसी। 4 पिन का डायोड जो होता है मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ओके। तो अपने फर्स्ट जो डायोड है इसकी 60 डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे, एक डायोड पे जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो प्लस है, ये जो साइड वाले जो कैपेसिटर है इनके पिनों में जाएंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अपनी हो गई हाई वोल्टेज के लिए। और जो अपने 0 है, ओके, तो यहाँ पे अपनी 0 है। ये जो 2 कैपेसिटर के जो बीच की सीरीज़ पॉइंट है वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे, अपनी 0 हो जाएगी, ठीक है। और हमें अभी लो वोल्टेज की सप्लाई चाहिए, तो लो वोल्टेज अपनी यहाँ पे जाएगी इस वाले ब्रिज रेक्टिफायर पे 28 वोल्ट, और यहाँ के 28 वोल्ट इस वाले पॉइंट पे जाएंगी, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो सीरीज़ पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ का सीरीज़ पॉइंट यहाँ पे इसकी प्लस में जुड़ जाएगा, ठीक है। ये वाले अपने सीरीज़ पॉइंट में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अपनी लो वोल्ट प्लस लगभग 38 वोल्ट आने चाहिए। यहाँ पे 60 वोल्ट रहेगा तो यहाँ पे अपने लगभग 70 से 80 वोल्ट यहाँ पे होनी चाहिए, हाई वोल्ट, ठीक है। हाई वोल्ट 75 मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे अपनी है GND ग्राउंड। और यहाँ जो माइनस है, ये वाली जो सीरीज पॉइंट बचा है, ये अपने माइनस ब्रिज रेक्टिफायर की माइनस यहाँ पे जुड़ जाएंगी। यहाँ पे अपनी मिल जाएगी लो वोल्ट माइनस 38 वोल्ट। और यहाँ पे जो फर्स्ट जो ब्रिज रेक्टिफायर की जो माइनस यहाँ पे लगाई थी, तो यहाँ पे अपनी 7 हाई वोल्ट 75 वोल्ट यहाँ पे प्लस हो जाएगी। ये हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो क्लास एच का सप्लाई है यहाँ पे हाई वोल्ट पे लगेगा, और मिड वोल्ट है और लो वोल्ट एक ही होता है, यहाँ पे डायोड में देना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अपना पावर सप्लाई होता है। अब मैं आपको दोबारा इसकी सिस्टमेटिक डायग्राम में आपको अभी दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे जो अभी मैंने आपको ये वाला डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैच था, तो अभी मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिक डायग्राम यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है, जो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये आप वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके आप ये पावर सप्लाई बना सकते हैं। कैसे मैंने कनेक्शन जंपर मार के सविस्तार से मैंने समझा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैपेसिटर की वैल्यू रखनी पड़ेगी 80 वोल्ट,
10,000 नहीं तो 4,700 यूएफ का कैपेसिटर यहाँ पे 4 सेम वैल्यू के लगाने पड़ेंगे, ना कि लो वोल्टेज में छोटा या हाई वोल्टेज में बड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की कैपेसिटर की वैल्यू, सभी चारों की कैपेसिटर की वैल्यू सेम रखनी पड़ेगी। 63 वोल्ट या 50 वोल्ट भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम आपको यहाँ पे 63 वोल्ट मैक्सिमम, अगर 80 वोल्ट नहीं मिलता है तो 63 वोल्ट भी यहाँ पे आराम से काम करेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको और एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तो अपने यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी है 28 वोल्ट 28 वोल्ट 8 एम्पियर। ओके, यहाँ पे अपनी रहेगी 50 वोल्ट 8 एम्पियर। दोनों की एम्पियर सेम रखनी पड़ेगी, तो लगभग आपको 16 एम्पियर आराम से मिल जाएगा। सेम टू सेम कनेक्शन करना है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे 2 कैपेसिटर लेना पड़ेगा। ठीक है, एक ब्रिज लगेगा 28 वोल्ट, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट में जाएंगी और जो सेंटर टेप है, ओके, तो ये कैपेसिटर के सीरीज पॉइंट में जाएंगी। ओके, तो प्लस माइनस 35 एम्पियर का ब्रिज। ओके, प्लस और माइनस, ये अपनी हाई वोल्टेज हो गई। VCC सॉरी, हाँ लो वोल्टेज है। ओके, प्लस CC माइनस, ओके, लो वोल्टेज LV। ओके, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाल दिया 50 का। ठीक है, लो वोल्टेज हो गया, हमें मिल गई, और हाई वोल्टेज। तो हमें अभी करना क्या पड़ेगा, इसको अभी क्लास एच में कन्वर्ट करना पड़े। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है दोस्तों। इनकी जो ग्राउंड है दोनों को कॉमन करिए। ठीक है, तो हो गया अपना क्लास एच का पावर सप्लाई रेडी। ठीक है, अगर आपको ये वाला जो डायग्राम आपको समझ में ना आ जाए, ये तो बहुत ही सिंपल है। मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज होता था कि कैसे इसकी पावर सप्लाई कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, क्या है। जब मैंने इसकी प्रैक्टिकली की है तो तब मुझे समझ में आ गया है। और यहाँ पे जो ये भी आप तरीका अपना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपका अच्छे तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे भी एक पावर सप्लाई कुछ इस प्रकार से बना दिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। लो वोल्टेज हाई वोल्टेज के लिए, सॉरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई वोल्टेज के लिए मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे अपनी है 38 सॉरी, ये अपनी है 18018 की सप्लाई इस वाले बोर्ड में है। और यहाँ पे अपनी है 4040 की सप्लाई, यहाँ पे 63 वोल्ट के कैपेसिटर डाले, यहाँ पे 50 वोल्ट के, खाली टेस्टिंग के लिए। आप ध्यान रखिए, इसकी पावर सप्लाई की कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे अपने लो वोल्टेज के लिए कम वाला कैपेसिटर यहाँ पे भी आपको सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड वाला जो डायग्राम है, इसमें आपको हाई वोल्टेज में आपको कैपेसिटर 80 वोल्ट रखने पड़ेंगे। अगर 50 वोल्ट है तो यहाँ पे 80 वोल्ट के कैपेसिटर यहाँ पे लगाना ही पड़ेंगे, नहीं तो आप 100 वोल्ट के भी लगा सकते हैं। लो वोल्टेज में भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम 63 वोल्ट रखने पड़ेंगे। सिंपल सा बेस्ट सिंपल सा ये है कि आप ये वाला पावर सप्लाई यूज़ करोगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए वाइंडिंग भी कुछ इस प्रकार से करनी पड़ेंगी कि क्लास एच अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ये सेफ़ है और ये थोड़ा डेंजरस है, मैं आपको बता देता हूँ। कभी धोखा दे सकता है, मुझे कुछ पता नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसी को फॉलो करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है टेस्टिंग के लिए, तो आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको डेंजरस करके मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है। तो ये थी अपनी आज की एक लंबी सी वीडियो क्लासेज की पावर सप्लाई के बारे में, ठीक है। जिस किसी भाई को ये बोर्ड मंगवाना चाहते हैं आप बोर्ड मंगवा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है इसकी। जिस किसी भाई ने पीसीबी लिया है उनके बस की बात तो नहीं है इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही चेंजिंग की है, क्योंकि कॉपी बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। इसके लिए मैंने सब कुछ स्टेपर का जो सर्किट है मैंने सब कुछ यहाँ पे रॉन्ग करके रखा है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसलिए आप मेरे से बोर्ड खरीदिए, आपको सस्ते रेट में मिल जाएगा। क्योंकि क्लास एज का तो थोड़ा महंगा होता है, आपको पता ही है कि जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सस्ता मिलेगा वहाँ पे सस्ता पड़ेगा, वो तो मैं आपको मानता हूँ कि ये सस्ता पड़ जाएगा आपको यहाँ पे कंपोनेंट। तो आप ये सोचिए, आपका आने जाने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा, आने का भी पेट्रोल का खर्चा वो लगेगा, वो बाद में इसके अच्छा आप पूरा कंप्लीट बोर्ड लो, चला लगाओ और आराम से अपना आनंद उठाओ, ठीक है। वो पहले आप अपना जो लॉस कितना होता है आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं, जो टेक्निकल बंदे बोलते हैं कि वो महंगा पड़ेगा ये पड़ेगा। तो ये सोचिए कि आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत से बंदे पीसीबी लेते हैं, सक्सेसफुल नहीं है, बोर्ड काम नहीं करता, बहुत ही घटिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंपोनेंट प्लेसिंग आना चाहिए और आपको एम्पलीफायर के बारे में कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब भी आप ये बोर्ड बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। मैं आपको गारंटी लिख के बता देता हूँ, स्टेप पर सर्किट जो एच क्लास का है काम ही नहीं करेगा। जो भी मैंने यहाँ पे झोल किया है वो किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही थी अपनी लंबी सी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आ जाए तो या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डायग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आप मेरे भाई हो, बड़े हो या छोटे हो, ठीक है। उनके लिए मैं हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा रहता ही हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, जो कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।